भाई ये KTM बटिंगो वालों ने इतनी परेशानी उठाई ना, अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या सीन है। मेरी बात ठीक निकली और उनको अब चेंज करना पड़ेगा चेसिस, मतलब 20-25 हज़ार का और खर्चा। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रही है बाइक की वजह से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप आप सब खुश खैरियत से होंगे। तो गाइस आप सबको पता ही है सुबह सुबह क्या काम होता है। मुझे अभी अमान और आतिफ को लाना है फिर से अगेन कल की तरह सेम, बट अभी कुछ प्लान्स में चेंज है। वो ये है कि अभी कल जो भी काम रह गया था मेरा वो कंप्लीट करना है और आज मार्केट में कुछ शॉप वालों के पास काम है। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग। लेट्स गो। बिस्मिल्लाह। तो गाइस मैं सोच रहा था कि शोपियान पे एक डॉक्यूमेंट्री व्लॉग बनाऊं जहां पे मैं एक्सप्लोर करूं अपने होम टाउन को, जो भी मेन टाउन में जितनी चीजें हैं वो एक्सप्लोर करूं। तो जी बनाना चाहिए या नहीं? अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना चाहिए सो डू कमेंट बिलो, तो मैं उस पर भी बनाऊंगा एक वीडियो। अब तो मुझे व्लॉग्स के बिना कोई और काम ही नहीं है। तो चलिए जी मिलते हैं जी मार्केट में। सी या गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शायद चंडीगढ़ जाऊंगा, आई थिंक सो। वहाँ के लिए मैंने टी शर्ट्स 2-3 ले ली। ये देख लो आप। तो ये है जी एक, ये वाली दूसरी है, ऑफ शोल्डर है ये वाली, और ये तीसरी है ये वाली। अब इनको घर में ट्राई करते हैं, देखते हैं साइज ठीक है इनका या नहीं। तो फिलहाल के लिए मुझे जाना है आतिफ और अमान को पिक करने। अभी तक मैं नहीं गया, तब से 1-1.5 घंटा हो गया, तब से मैं इधर ही था। इसकी शॉप पे विंटर का कलेक्शन था तो मुझे समर कलेक्शन में चाहिए थी टी शर्ट्स 2-3, इसलिए इस बेचारे को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी और मेरे लिए इसने 2-3 टी शर्ट्स निकाल के दी। मैंने बोला चल कोई नहीं, मेरा काम चल जाएगा इससे। तो चलिए जी पहले छोटे कजन्स को पिक करते हैं और उसके बाद करते हैं अपना व्लॉग कंटिन्यू। सी या गाइस। चलिए जी निकलते हैं यहाँ से। हाँ अमन करो गाड़ी स्टार्ट, करो स्टार्ट जल्दी, लेट हो गया। बस हो गई स्टार्ट, चलो निकलते हैं। लेट्स गो। म्यूजिक नहीं चलेगा, अभी व्लॉग चल रहा है ना, तो प्लीज आप बैठो, आप थोड़ी सी बात करो ऑडियंस के साथ। पहले सीधे बैठो अच्छे बच्चे की तरह पीछे, फिर आओगे कैमरा में ऐसे और करो बात। कौन था पता नहीं कौन था। यहाँ पे आतिफ वॉइस कमांड देना चाहता है गोप्रो को। इसने देखा मुझे एक बार देते हुए, तो अब ये मूसे वाला लगाओ। मूसे वाला कहाँ से लगाऊं? तो यहाँ पे जी मुझे एक्चुअली ना शूज को थोड़ी सी मरम्मत करानी है। आतिफ यहीं पे बैठना 1 मिनट। हाँ तो आतिफ तब तक गोप्रो को कमांड देगा, वॉइस कमांड। आपको बोला है गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग, क्या बोलना है? गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ यही बोलना है। आप देखो गोप्रो बंद हो जाएगा या नहीं। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग नहीं होता है आपकी वॉइस स्टॉपिंग। अभी प्यार हो गए हैं, जूते संभालने। अभी हम वेट कर रहे हैं इसका, जब आएगा फिर जाएंगे। आतिफ है, आतिफ में अमन। चुप खाली खाना है इसमें। देखिए गाइस, देखिए इसमें देख रहा है। तो निकलते हैं घर। क्या इसके पास तो सोल्यूशन ही नहीं है जूते का। तो इसके पास तो काम ही नहीं निकला। अब हम जा रहे हैं नहीं। यहाँ पे इसके पास सोल्यूशन नहीं था, वो लिक्विड टाइप सोल्यूशन नहीं था इसको। वही बाद में देखेंगे, मार्केट से लाएंगे खुद सोल्यूशन और खुद चिपका देंगे। कोई उतना बड़ा मसला नहीं है, बस लगाना है और चिपकाना है, उतना कोई मसला नहीं है इसमें। और ये शूज मैं इसलिए ठीक कर रहा हूँ बिकॉज मुझे और 3-4 शूज है, लेकिन ये वाला शूज मुझे सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो इसलिए इसकी थोड़ी बहुत केयर कर रहा हूँ। बाकी अभी चल रहे हैं हम ननियाल की तरफ, छोटे पैकेट्स को वहाँ पे छोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे क्या प्लान रहता है। शायद आतिफ व्लॉग बना रहा था, पता नहीं क्या बना। अब अगर मुझे इसका सही लगा तो मैं डाल दूंगा व्लॉग में, आपने देखा भी होगा। अगर अच्छा लगा आपको तो मुझे बता देना। मुझे अभी तक पता नहीं कि कैसे बना रहा था ये व्लॉग, बट मुझे लगता है हमारा स्कूल, ये आपका स्कूल है। ये मेरा भी स्कूल था, नर्सरी से लेकर 12th तक यहीं पे पढ़ा हूँ ग्रीनलैंड में, तो आतिफ भी वहीं पे पढ़ता है। चलिए जी पहुंच गए हम यहाँ पे ननिहाल में, इनको छोड़ते हैं यहाँ पे। लेकिन अभी आतिफ ना जैसे इसने पिछले व्लॉग में किया था वैसे ही करेगा। अभी फेवरेट ट्रांजिशन लगाएगा मेरी, जो मुझे काफी अच्छी लगी। पिछले व्लॉग में इसने बोला था तो अभी भी बोलेगा ये। आतिफ बोला अपनी फेवरेट ट्रांजिशन जो आपने पिछले व्लॉग में बोली थी। 2 hours later. 2 hours later. तो जी भी खाना पीना हो गया, खाना खाया मैंने जस्ट अभी। और आई डोंट नो व्हाई बट मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है ये इस वजह से है। देख लो आप, यहाँ पे एक पिंपल निकला है जिस वजह से यहाँ से थोड़ा सा स्वेल हो गया है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी ने मुझे यहाँ से पंच मारा है और ये बिल्कुल स्वेल हो गया है, और वैसी फीलिंग आ रही है। आपको कैमरा में दिख भी रहा होगा, यहाँ से थोड़ा सा स्वेल हुआ है। ये मुझे लाइफ में पहली बार यहाँ पे और यहाँ पे पिंपल्स निकले हैं फेस पे। एक तो अपना ही मूड खराब है और यहाँ से आतिफ भी रो रहा है, पता नहीं क्यों। अभी KTM बटिंगो से कॉल आ रही है। भाई ये KTM बटिंगो वालों ने इतनी परेशानी उठाई ना, अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि क्या सीन है। आतिफ रो क्यों रहा था तू?
क्या घर जाना है, क्यों घर जाना, बाद में जाते ना एक साथ। KTM शोरूम वालों ने तो मेरी बैंड बजा दी यार। इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उठी मुझे बाइक से ना, क्या बताऊं। पिछली बार गया था मैं शोरूम पे बाइक को नजर देने, तब बिल्कुल बाइक ठीक थी और मैंने चेक भी किया था बाइक को और बस बैली पैन लगाना था। मैंने उनको बताया भी था कि ये जो बैली पैन है ये टायर के साथ लगता है, क्या मसला हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने बोला कि कोई नहीं, ये जो हैंडल टी होते हैं वो दोनों हमने चेंज किए है तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी, अब इसको बैली पैन लगा देंगे तो कोई इश्यू नहीं है उतना। तो गाइज अब जब उन लोगों ने 2-4 दिन के बाद उसको बैली पैन लगाया है, कंप्लीट किया बाइक, तो वो सेम मसला हुआ जो मैंने बताया था उनको। तो मुझे भी तब लगा था कि कोई नहीं, शॉकर्स तो बिल्कुल ठीक है और इन लोगों ने अब टी दोनों चेंज किए हैंडल टी, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट अब जाके जब उन लोगों ने बैली पैन लगाया था तो वो फिर से टच हो रहा था टायर के साथ, तो उसका मतलब चेसिस में डिफेक्ट है और लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा है। मैंने बोला चेसिस ही चेंज कर दो, जो कि बाइक का मेन पार्ट होता है। और गाइस मुझे बाइक पर्सनल यूज के लिए है, तो मैं नहीं चाहता कि बाइक में कोई डिफेक्ट रहे, वरना अगर मुझे बेचनी होती तो मैं चेसिस में माइनर सा इशू है, वो उतना ज्यादा इशू भी नहीं है, थोड़ा सा। तो बाइक मुझे पर्सनल यूज के लिए है, इसलिए मैं उसको चेसिस भी चेंज कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि बाइक में कोई भी माइनर सा डिफेक्ट रहे, क्योंकि अगर हम फ्यूचर में कहीं भी लॉन्ग राइड पे गए तो मुझे कोई इशू नहीं चाहिए बाइक में। तो बाइक मुझे पर्सनल यूज के लिए है, इसलिए मैं उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं रखना चाहता। तो अब बात यह है कि मुझे चेसिस चेंज करना है, वो तो मतलब उसमें कोई शक नहीं है। अब डे 1 से ही मैं बोल रहा था शोरूम वालों को कि इसमें जो टायर है वो थोड़ा सा पीछे लग रहा है बैली पैन की तरफ, तो कंपनी वाले बोल रहे हैं ये टी में, मुझे लगता है टी चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन एट द एंड मेरी बात ठीक निकली और उनको अब चेंज करना पड़ेगा चेसिस, मतलब 20-25 हजार का और खर्चा। तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रही है बाइक की वजह से। अब मुझे लगता है वो तो 1-2 महीने बाद डिलीवरी देंगे, वरना मेरी बाइक बिल्कुल ठीक थी। अब ये वीडियो क्लिप देख लो, मैंने ट्राई भी की थी। तो ये है जी क्लिप जब मैं गया था 5-6 दिन पहले वहां पे शोरूम में बाइक को नजर देने। बाइक बिल्कुल ठीक थी, बस बैली पैन नहीं लगा के था, जो नीचे का पार्ट होता है वो नहीं लगा के था बस। तो तब तो बाइक ठीक लग रही थी। अब कंक्लूजन ये है कि अब और ज्यादा खर्चा आएगा, 20-25 हजार, कम से कम 25 to 30K की चेसिस होगी। दूसरी बात, अब टाइम भी लगने वाला है, क्योंकि चेसिस चेंज करना 2 दिन का खेल नहीं है, उसमें मुझे लगता है 1 हफ्ता कम से कम लगेगा, क्योंकि सारी बाइक खोलनी है और बाइक को फिर वापस जोड़ना भी है, असेंबल भी करना है। इसलिए मैंने यही से शोरूम वालों को बोला कि बाइक में कोई डिफेक्ट नहीं रहना चाहिए, आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मुझे भी लगता है, मेरा प्लान है अब मैं बाहर जाऊंगा चंडीगढ़, और अब बाइक किसी काम के नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बर्फ पड़ने वाली है विंटर्स में, तो बाइक पे आपको पता ही है कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। तो बस यही बात थी, बट कोई नहीं, देखते हैं अब क्या होगा, अल्लाह को मंजूर, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो गाइस मार्केट से आने के बाद मैं फिर गर्मी था तो फिर चाय वाय पी। अभी टाइम हो रहा है 4:34 और अभी सुबह जो मैंने वो टी शर्ट्स लाई थी 2-3, उनको मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया। तो अभी वो टी शर्ट्स पहले चेक करते हैं कैसी होती है वो, देखेंगे। मुझे लगता है 1-2 उसमें ना एक्सेल साइज है और मुझे डबल XL लगती है, मतलब मैं लूज पहनता हूँ, तो उस वजह से मैं देखता हूँ कि वो टी शर्ट्स फिट होंगी या नहीं। तो चलिए पहले वो चेक करते हैं। तो गाइज ये वाली पहली है और इसका साइज तो ये डबल XL ही है, तो इसमें साइज का टेंशन नहीं है। और सबसे अच्छी बात, ये ऑफ शोल्डर है, ये सही है ये वाली। तो दूसरी वाली चेक करते हैं अब। तो गाइज ये वाली दूसरी टी शर्ट है, ये XL थी, तो ये वाली टी शर्ट भी ओके है। तो ये वाली तीसरी है और इसका भी साइज एकदम परफेक्ट है। मुझे लगा था ये वाली और ये वाली जो है, ये मुझे लगा था कि ये छोटी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इन तीनों को अभी चेक किया। तो गाइज फाइनली यहाँ पे अभी स्कूटी भी अवेलेबल है अपनी, तो मैं काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ मोटोव्लॉग्स को और अपनी बाइक को भी। अब मुझे लगा था कि अब कुछ ही दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे अभी अपनी बाइक में, और बाइक अपनी वापस आएगी और मोटोव्लॉग्स हम स्टार्ट करेंगे और हम एक्सप्लोर कर सकेंगे। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हुई तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट तक इसी पे स्कूटी पे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय, पीस आउट।